जी ये देखिएगा जी, किसके हैं ये, साकब। ये लेवल ठीक है आपका, ये वीक लेवल है, ये लेवल नहीं लगाना चाहिए था, ये लेवल नहीं बनता आपका। ये लेवल भी H4 का टाइम फ्रेम है, एग्जैक्टली ये लेवल नहीं बनता आपका। हाँ यहाँ से बनेगा, ये बनेगा, ये लेवल सही है आपका, ये लेवल ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर यहाँ तक, इस बॉडी तक लेके आते, ये लेवल सही है। इसके बाद बीरिशन गुल्फ कैंडल आपकी ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट, फुल स्विंग, ट्रेंड कंटिन्यूशन ठीक है आपका। हाँ ये लेवल गलत है तो इस वजह से इसको हम ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे, मगर इन दोनों कैंडल को अगर ये लेवल यहाँ तक भी लगा होता तो भी ये दोनों कैंडल्स ब्रेकआउट बनती, ये फुल स्विंग का सिनेरियो बनता और ये ट्रेंड कंटिन्यूशन, उसके हिसाब से ये ठीक है आपका, बेटर है। हाँ इस सूरत में सिर्फ ये जो है, ये टाइम फ्रेम है H4 का, ये लेवल अबव लेवल है और लेवल बिलो लेवल वाले कंसेप्ट हैं, ये आगे इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। ये लेवल ठीक है, सही है। हाँ ये स्ट्रांग लेवल नहीं है, ये सही है, ये ठीक है। ये बुलिश एंड गुल्फ कैंडल आपकी ठीक है। ब्रेकआउट, हाँ ये जो इस तरह से दो लेवल एक दूसरे के ऊपर आ जाए, इसको किस तरह से ट्रेड करना है ये भी इंशाल्लाह ताला हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये लेवल गलत लगाया आपने, ये नीचे लेवल आता था, ज़्यादा बेटर था यहाँ पे, ये ऊपर वाला लेवल सही है। ये रेंज के अंदर लेवल नहीं लगाना, डेली है, हाँ डेली है तो इसमें आप जब छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो रेंज के अंदर फिर हम H1 में M30 में फिर हम लेवल लगा के उसके ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। सर ये जो ऊपर ये जहाँ पर ये कैंडल का एक साइन भी दिया हुआ है पीछे, पीछे वाला, ये दो जो लेवल लगाए हुए हैं, ये पीछे से लेवल आ रहा है, एक जो पीछे से आ रहा है, हाँ ये लेवल यहाँ से, हाँ यहाँ से लगाते तो ज़्यादा था क्योंकि उसको सेम वहीं पे रिजेक्शन मिली है, ठीक है तो सही है। हाँ ये डबल RSI स्पोर्ट कार, ये काफ़ी अच्छा है, इसको डबल टॉप आइडियल, हाँ सही है, डबल टॉप भी ठीक है आपका। लेवल की वीडियो एक दफ़ा से दोबारा देखें आप, बेहतर होते जा रहे हैं आपके लेवल पहले की निस्बत। ये ब्रेकआउट, कंजक्शन और ट्रेंड कंटिन्यूशन, GBP USD का चार्ट है ये आपका। पहले से बहुत बेहतरी है आपके चार्ट्स में। ब्रेकआउट, कंजक्शन, जो वीक लेवल आप लगाते हो ना, आपकी नज़र में जो लेवल वीक होता है उसका कलर चेंज कर दो, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से वीक लेवल के ऊपर हम ट्रेड नहीं लगाते। हम अपने जो प्रॉफिट टेकिंग वाले जो सिनेरियोज हैं वो ज़रूर रख सकते हैं, टीपीज वगैरह, ट्रेड नहीं करते हम वीक लेवल्स को। सही है, ये लेवल नीचे से लगाते ज़्यादा बेटर था, ये वीक लेवल है। ये न्यूज़ की कैंडल्स होती हैं, यूरो USD है, डोजीज ठीक है, बुलिश एंड गुल्फ ठीक है आपकी, रेंजिंग मार्केट है यूरो USD H4। यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाला लेवल लगाते तो काफ़ी था, ये नीचे वाले लेवल की ज़रूरत नहीं थी। मगर लेवल में एक चीज़ जो आपकी बेहतरीन है वो ये है कि आप कैंडल्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, आप सिर्फ विक की बेस पे लगा रहे हो, ये बहुत बहुत बेहतरीन है ये वाली ब्रेकआउट। हाँ इस तरह का जो ब्रेकआउट हो उसको हम किस तरह से ट्रेड करते हैं ये भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर्स में।
यहाँ पे ये लेवल आपने गलत लगाए हैं, ये लेवल गलत है, ये लेवल गलत है। पिछली बार जो दूसरा वाला लेवल नहीं है उसको इसने नीचे से लगाया हुआ था, तो सर वो गलत नहीं है? कौन सा? ये जो ऊपर दूसरा वाला लेवल नीचे से लगाया हुआ था, ये नहीं, ये रेड वाली जो बड़ी कैंडल नहीं, उसके पीछे से ऐसे वो ऊपर उसी जगह पे ये जी, इसके आगे वो रेड वाली बड़ी कैंडल नहीं, कौन से? आगे ये वाली? ये वाली, हाँ, इधर से इसने लगाया हुआ था ना लेवल, ठीक था इसका लेवल? कब? पीछे वाले, ये इस चार्ट में नहीं, और पीछे, और ये इधर ये लगाया हुआ है तीसरा वाला, ये वाला नहीं नहीं, ऊपर ये से वाला, तीसरा, ये इधर से लगाया हुआ है। हाँ। ये टाइम फ्रेम है H4 का, तो ये कैंडल है यहाँ पे रिजेक्शन 2, 4, 6, 7, तकरीबन एक दिन पूरा यहाँ पे रेंज की है। तो H4 के हिसाब से हम इसको मान सकते हैं लेवल। H1 में देखेंगे तो यहाँ पे वो स्ट्रांग रिजेक्शन मिल रही होगी वहाँ पे उसको, तो ये लेवल है, इसको मानेंगे। मगर इसको ट्रेड किस तरह से करना है ये आने वाले लेक्चर में नीचे से इंशाल्लाह। रिजेक्शन मिली है, ऊपर से नहीं मिली। डेफिनेटली सपोर्ट है तो नीचे से मिलेगी, बाद में उसने उस सपोर्ट को तोड़ दिया। अब इधर उसने उस इसमें सपोर्ट को तोड़ा क्यों? क्योंकि कैंडल की फॉर्मेशन हमें बता रही है कि मार्केट को रिजेक्शन तो मिल रही है, पर ऐसी रिजेक्शन नहीं मिल रही कि जो मार्केट की कैंडल्स को बाय साइड पर पुश अप करे। ठीक है, उस सारी कैंडल्स कौन सी बन रही है? इनडिसीजन कैंडल्स बन रही है। और ये मैं दोबारा से बैक साइड पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये जितनी भी कैंडल्स बन रही थी कौन सी थी? इनडिसीजन कैंडल्स थी। कहाँ गया ये देखो, ये सारी क्या बन रही थी? इनडिसीजन। अगर तो यहाँ से रिजेक्शन स्ट्रांग मिलती तो मार्केट को पुल अप करती ऊपर की तरफ, तो नहीं की। तो इससे ये समझ आ रही थी कि अगर उस वक्त ट्रेड कर रहे होते तो ये डेफिनेटली ये समझना चाहिए था कि यहाँ पर मार्केट के पास बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रांग बाइंग ऑर्डर नहीं है जो मार्केट अप साइड पे ब्रेक कर सके। तो उसने उसको नीचे की साइड पे ब्रेक किया और मार्केट को बहुत नीचे उसने जो है वो लेकर गई। क्योंकि मार्केट किस ट्रेंड में थी? सेल के ट्रेंड में थी और ग्रेसिव तो थी इसे मार्केट। रेजिस्टेंस लगानी चाहिए थी ना इधर। नहीं, अब देखो तब थी तो ये सपोर्ट ही थी ना। पहले ठीक है, support हाँ। थी। अब सपोर्ट टूटी तो ये ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड सी बात है कि रेजिस्टेंस बन गई। रेजिस्टेंस बन गई। नीचे से ही लगाएंगे या ऊपर जो वाली लगी हुई है वो कैंडल से ठीक है। ठीक लगी हाँ, है। अब ये 2 दफा अगर टूट गई तो फिर खत्म हो जाएगी ये। बेहतर है जी, आपके लेवल्स काफी बेहतर होते जा रहे हैं। इसको मजीद कंटिन्यू करें इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, राइजिंग वेज, हाँ ठीक है, आपकी राइजिंग वेज जूम आउट किया मैं। लेवल्स में फिर वही कि आगे जाके इसको एडजस्ट करते तो इस वीक तक इस लेवल को आना चाहिए था। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देखें, लेवल्स जो है ना, आप ये देखें यहाँ पे आपने सिर्फ इस एक कैंडल की बेस के ऊपर लेवल लगाए थे। एक कैंडल की बेस पे हम लेवल नहीं लगाते। ये लेवल आपका बेहतर है, राइजिंग वेज अच्छी आपने मार्क की है। उसके बाद देखिए, ये जो बाय का ट्रेंड अगर आपने बनाया ना, तो बाय का ट्रेंड नीचे से लगेगी ट्रेंड लाइन। ऊपर से नीचे ट्रेंड लाइन लगाते हैं हम सेल के ट्रेंड की, नीचे से ऊपर। बाय के ट्रेंड में नीचे इस साइड पे इस तरह से लगाएंगे हम ट्रेंड लाइन। शुरू में जो मोस्टली जो लोग गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वो बाय की ट्रेंड ये इस तरह से लगेगी बाय की ट्रेंड लाइन, और इस तरह से ऊपर से नीचे लगेगी सेल की ट्रेंड लाइन लगेगी। तो बाय ट्रेंड लाइन, हाँ, ये लेवल अगर आपको लगाना था तो इस वीक से लगाते हैं। ये वाला लेवल इस तरह से, ये था। ये देखिए, जब मार्केट ने इसको ये ब्रेक किया तो पहले ये क्या थी? रेजिस्टेंस। अब क्या बन गई? सपोर्ट। ये देखो, मार्केट इसको नीचे नहीं आने दे रही। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये नीचे नहीं आने दे रही मार्केट। ये देखो, ये रिजेक्शन मिली, ये देखो फिर से रिजेक्शन मिली। ये कौन सी कैंडल बनी? रेलवे ट्रैक बना। आगे उसकी कंफर्मेशन और मार्केट फिर से ऊपर। बीच में वो उसको एडजस्ट कर लेंगे ना आगे जाके। ये ऐसे लगाया आपने लेवल, तो अब जब जब इसमें आगे कैंडल ऐड होती जाएंगी, इसको आप थोड़ा सा ये ऐसे किया ना आपने, ये यहाँ तक, तो ऊपर से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ तक ऐसे ले आना है।
ठीक है, छोटा कर दो अगर एडजस्ट करना है आपने तो मार्केट इस लेवल को तोड़ नहीं पाई। यहाँ से देखो बड़ी स्पीड से उन्होंने लेवल सेल साइड के लेवल जो ऑर्डर हैं वो लगाए, मगर यहाँ से नीचे से रिजेक्शन फिर से मेरे मार्केट को फिर से वो ऊपर अप साइड पे जो है उन्होंने वो मूव कर दिया। ये देखें कैंडल्स आ गई इसमें, तो आपको लेवल नीचे शिफ्ट कर लेना चाहिए था, ठीक है। ये लेवल, हाँ ब्रेकआउट, ये गैप, हाँ गैप आने वाले दिनों में हम पढ़ने लगे हैं, नॉइस गैप और प्रो गैप दोनों पढ़ेंगे हम, कैसे क्या होते हैं मार्केट में, किस तरह से काम करते हैं। DGBP USD डेली टाइम फ्रेम क्या है, ये आपका चार्ट। हाँ ये सेल की ट्रेंड लाइन आपने ऊपर से नीचे ठीक लगाई, इनर ट्रेंड लाइन लग गई आपकी, ये ब्रेकआउट हुआ, ये आगे डे की शुरुआत थी तो उसमें उसने गैप अप ओपनिंग दी, फिर मार्केट नीचे आई। और सर एक जी हाँ ये छोटी कैंडल को भी इतना बड़ा वालियम, ठीक है, ये आने वाले दिनों में हम डिस्कस कर रहे हैं कल के सैटरडे को इंशाल्लाह ताला कि इसको हमने कैसे देखना होता है, इसका क्या कुछ तो आज आपको मैंने आप अब लेट आए हैं तो समझा दिया, वॉइस रिकॉर्डिंग जिसके पास है उसको सुनिएगा, एक दफ़ा सैटरडे को इन चीज़ों को फिर से रिपीट कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपका तैयब भी आने नहीं आया, अफनान नहीं आया, आप मिस थे तो वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये ऊपर की तरफ नहीं लगानी, नीचे से ऐसे लगानी है आपने ट्रेंड लाइन। बीरिश एंड गुल्फ कैंडल है, सही है, ब्रेकआउट, फुल स्विंग, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक हो गया। ये यहाँ पे भी लेवल्स बनते हैं, कुछ लेवल जो बन रहा हो उस लेवल को इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने, और फजूल लेवल भी नहीं लगाने के, यहाँ पे इतना ज्यादा गैप आ गया कोई लेवल नहीं बन रहा तो यहाँ पे कुछ लेवल लगाना चाहिए। जो लेवल ऑथेंटिक लेवल होंगे उनको लगाना है, बाकी लेवल्स को आपने। अब यहाँ पे मार्केट आके फिर से क्या कर रही है यूरो GBP में, ये उसने रेंज बनानी शुरू कर दी है, ठीक है, तो आगे डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को कि किस तरह से हम इन लेवल्स को जो है वो ट्रेड करते हैं। यहाँ पे अगर आपने लेवल लगाना था इस पॉइंट के ऊपर तो आपको लेवल कुछ इस तरह से लगाना चाहिए था, ये लेवल ठीक हो गया। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कोई भी नहीं निकाल के लेके आ रहा। चार्ट्स में कोशिश करो जिस तरह से जूम आउट किया हो उसमें लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को जो है वो मेंशन करने की ज़रूर कोशिश करो, ताकि आपको क्लियर हो कि हमने इसको ट्रेड किस तरह से करना है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कितनी अच्छे से काम करती है, कहाँ। हाँ सपोज ये हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम है, तो अब यहाँ से मार्केट के हम हाईज और लोज को निकालें तो ये हमारे पास लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, और उसके बाद सपोज करते हैं अगर ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। अब ये लोअर लो हमारे पास, हमने इस लोअर लो से लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस निकालनी है, तो एक हमारे पास आ गया ये R1, ये आ गई हमारे पास R2, ये आ गई हमारे पास R3, तो इसको हम बोलेंगे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर मार्केट नीचे से कोई रिवर्सल हमें नहीं देती और ऊपर अगर सपोज दे भी देती है तो जब मार्केट यहाँ से आएगी तो इसको इस पॉइंट से रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनेगी, और यहाँ पे भी आपने लेवल नहीं लगाया तो इसको भी यहाँ पे भी लेवल लगाएं, ताकि आपको पता हो कि ये जो लेवल है वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का जो लेवल है वो आपने डिफरेंट लगाना है, बाकी सारे लेवल से उसका कलर जो है वो चेंज होना चाहिए। सर लेवल इन लेवल भी लगा के ले, हाँ जी लगा के लें, उसका अच्छा है आपको पता हो कि कौन सा लेवल कितने अच्छे से जो है वो काम करता है। देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप लोगों को चार्ट्स को समझना आएगा। बेसिक जो चार्टिंग होती है ये आपको मार्केट के सिनेरियो, इन सारे सिनेरियोज को जो है वो समझने में मदद देते हैं। हाँ ये वॉल्यूम बढ़ गया इसका, हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते। ये कल हम डिस्कस करेंगे, इसको आइसबर्ग सिनेरियो कहते हैं।
आइसबर्ग की जो वीडियो आपको लोगों को देखने के लिए बोला है, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम बड़ा नहीं होना चाहिए। ये रिवर्सल कैंडल, ये इसकी सपोज करते हैं ये कन्फर्मेशन, और कन्फर्मेशन कैंडल के ऊपर है ये कन्फर्मेशन यही, मगर वॉल्यूम बढ़ गया तो हमें नजर आ रहा है कि वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि सेलर आर स्टिल इन द मार्केट। ठीक है, तो इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये मर्जी का बनता, ये वॉल्यूम कम होता और कैंडल बाई की जैसे बनी हुई है वैसे बनती, तो हम मैं डेफिनेटली अपने रियल अकाउंट के ऊपर जो है वो इसकी बाई की ट्रेड लेता। मगर चूंकि यहाँ पे दो चीजें हमें सपोर्ट नहीं कर रही। सबसे पहली यहाँ पे ये गोल्ड का पेयर है, तो यहाँ पे यूएसडी जो है वो लोएस्ट पॉइंट पे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। यूएसडी डाउन में होता तो गोल्ड अप साइड पे मूव करने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं अकॉर्डिंग टू करेंसी स्ट्रेंथ के। दूसरा यहाँ पर जो है वो क्यूमुलेटिव डेल्टा हम लगा के इसको यूज करते हैं। क्यूमुलेटिव डेल्टा भी जो है वो हमें शो ऑफ करना चाहिए कि मार्केट में बाइंग हो रही है। ठीक है, तो वो चीजें हैं नहीं, तो आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। सैटरडे वाले दिन जो हमारे लेक्चर्स हैं वो इन्हीं बेसिस के ऊपर हैं कि किस तरह से हमने इन चीज़ों को आप साथ में मैचअप करके जो है वो ट्रेड, ये वैसा ही है जो अभी नहीं बना ये, ठीक है, उसी है। इसको आगे इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। आपको बोला था ये जो नीचे वाला ने इनको आगे खत्म कर दिया, ये पुरानी है। हाँ सही है, ये बड़े टाइम फ्रेम का लेवल लगाया हुआ ये, ठीक है। ये छोटे टाइम फ्रेम का इसी का ये ब्रेकआउट, आगे ये कंजक्शन बन रही थी यूरो यूएसडी H1 रिसेंटली। चलो इसको देखते हैं अभी मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया इसके साथ। ठीक, छोटे लेवल, ये लेवल अगर इस कैंडल की बेस पे लगाया तो गलत है, यहाँ पे नहीं लेवल लगेगा। ऊपर वाला लेवल आपका ठीक है, नीचे वाला लेवल भी इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर इस बेस पे लगाया तो नहीं लेवल ठीक, ये यहाँ पे लेवल एग्जैक्टली नहीं बनता। डेली का टाइम फ्रेम है, एक ये लेवल है, ये लेवल है और ये लेवल है, ये कदरे बेहतर है। ट्रेंड लाइन के लिए किया था कि नहीं, जबरदस्ती नहीं लगाना, जो लेवल बन रहा हो उसको लगाना है। यहाँ पे फिर आप वही गलती की कि आपने पहले छोटे टाइम फ्रेम में लेवल लगाए, फिर उसको आप ये पिक्चर लेके आए। बड़े से छोटे में आते हुए साथ साथ पिक्चरिंग करते जाओगे तो फिर ये वाला, ये जो लेवल है इस तरह से गंद नहीं पड़ेगा। ये वाला, ये पीछे वाला है ना, मैंने बताया कि पहले बड़े की पिक्चर ले लो फिर छोटे की ले लो, ताकि ये चीजें नजर नहीं आए। ये बड़े टाइम फ्रेम क्या है, ये छोटे का, ये इसी चार्ट के ऊपर लगाया ये जी। तो कैंडल्स को क्यों इन्वॉल्व किया इसके अंदर? ये विक यहां तक रहना चाहिए था इसको, ये कैंडल नहीं आनी चाहिए थी बीच में। ये H4 का लगता है मुझे, जिसमें कैंडल इन्वॉल्व है। हाँ, फिर H4 का है तो फिर तो ठीक है, मगर अगर इसी टाइम फ्रेम का है तो फिर ये गलत है। तो कैंडल लेवल के अंदर कैंडल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। डेली वीडियो जितनी दफा देखोगे उतना ज्यादा समझ आएगा कि लेवल्स को किस तरह से लगाना। हर दफा कुछ नया सीखने को मिलेगा, मगर वीडियो ही नहीं सिर्फ देखती रहनी, साथ में प्रैक्टिस करनी है। वीडियो देखिए, प्रैक्टिस की, फिर वीडियो देखिए, फिर प्रैक्टिस की, फिर वीडियोस देखो, फिर प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे देखते जाओगे आपको समझ आती जाएगी कि वो लेवल मैंने सही नहीं लगाया। वो एक तो चार्टिंग आपकी बढ़ती जाएगी, दूसरा आपको समझ आती जाएगी कि लेवलिंग करनी किस तरह से। स्पोर्ट इज नॉट आइडियल, ये लेवल नहीं है, जो आपने ये लेवल लगाया ये नहीं बनता लेवल। यहाँ पे ये बड़े टाइम फ्रेम का लेवल है, ये भी बड़े टाइम फ्रेम का। एक दूसरी चीज है यहाँ पे देखो कि आप एक कलर डिसाइड कर लो कि डेली के लिए मैंने हर चार्ट के ऊपर एक कलर लगाना है। H4 का अलग कलर, H1 का अलग कलर, M30 का अलग कलर, M15 का अलग कलर, बस कोई 5 कलर डिसाइड कर लो जिसके मुताबिक आपको पता हो कि ये इस टाइम फ्रेम के कलर्स हैं। फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये कौन से टाइम फ्रेम का मैंने लेवल लगाया। और जब आप कलर देखोगे तो आपको जज आउट हो जाएगा ये कौन से टाइम फ्रेम का जो लेवल है वो हम देख रहे हैं। ये एनगुल्फ ठीक है, ये भी एनगुल्फ ठीक है, मगर साथ में बताओ ना कि बीरिश एनगुल्फ है या बुलिश एनगुल्फ है। ये एनगुल्फ नहीं है, ये एनगुल्फ है, ये भी एनगुल्फ। ये दायरे क्यों लगाए आप? कोई सवाल लिख लिया करो। अभी देखो ना, इतना एक तो छोटा चार्ट किया हुआ है और बोला इसको छोटा कर लो। जहां पे RSI की नहीं जरूरत
वहाँ पे RSA को उस चार्ट में हमेशा ख़त्म कर दो या छोटा कर दो। जहाँ पे वॉल्यूम की नहीं ज़रूरत वहाँ पे वॉल्यूम को हटा दो। कौन सा लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, या छोटा कर दो ताकि बाकी चार्ट हमें जो है वो क्लियर नज़र आए। अब इस चार्ट में सिर्फ आप M30 का चार्ट है, 1-2 दिन आपके नज़र आ रहे पीछे। अब यहाँ पे ना तो ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है आपने ठीक लगाई गलत लगाई, ना ही बाकी सिनेरियो उसको कि किस तरह चल रहा है। अगर आप यहाँ पे कोई सिमेट्रिकल बना के लेके आओ स्टैंडिंग डिसेंडिंग तो उनको हम जज आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जरा चार्ट क्लियर बना के लेके आओ ताकि हमें समझ आए कि आप देख क्या रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो, कैसे आपने क्या जो आप देख रहे हो क्या आपने ठीक जज आउट किया उसको या नहीं किया, सारी चीज़ें। इसका लेवल के लिए कलर जो है वो एक स्पेसिफाइड कलर लेके आओ। वाई दिस कैंडल्स क्लोज अप टू दिस एंड क्लोज द कैंडल। ये क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था कि उधर विक ऊपर बनी है, अब इधर जाके विक तो थोड़ी सी उससे भी ऊपर बननी चाहिए था। क्यों बननी चाहिए थी? ये हमने डिसाइड कर सकते कि विक ऊपर बननी चाहिए थी, ये नहीं बनी, ऐसा ये हम नहीं डिसाइड। ये मार्केट में नहीं, ये मार्केट के सप्लाई और डिमांड लेवल्स, सप्लाई और डिमांड के बिहाफ पे होता है सारा कि कब कहाँ पे कितनी विक बनानी है। ये मैं और आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। आज हम ये तो सोच सके होना चाहिए था, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। मार्केट ने तो मूव करना है अपनी जो उसके वोलेटिलिटी है उसकी बेस के ऊपर। हाँ, आगे पढ़ेंगे इसको फेक आउट भी कहते हैं। ब्रेकआउट फेक आउट दोनों में क्या फ़र्क होता है, इन चीज़ों को जब हम डिस्कस करेंगे तो ये करेंगे। ये वही है जो अभी हम देख रहे थे, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। ये तो समझ आ गया होगा आपको। चले, अच्छा है, ये ऐसे कंटिन्यू करो, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी दिन ब दिन। चलिए, बाइनांस के बना के लेके आए हो आप। हाँ, ये तो आपने ठीक लगाई वो रेजिस्टेंस लेवल, फिर इसको ब्रेक किया, फिर टेस्ट किया और फिर उसके बाद ये ऊपर जा रही है। ये रेजिस्टेंस लेवल क्यों लगाया अभी, इसकी रीजन बताएं। इसकी वजह से नहीं, इसको यहां तक क्यों लेके आए, इसको ये आगे हाँ, तो वहां तक ही रखो ना, फिर पीछे क्यों लेके आए। ताकि यहाँ पे लग रहा है कि शायद यहाँ से कोई चीज आपको जो है वो हिट की है, जिसकी वजह से आपने लेवल यहाँ से लगाना शुरू किया। जहाँ से आपको मतलब आपको यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट को यहाँ से ये बहुत अच्छी रिजेक्शन मिली है, तो फिर यहीं से लगाओ, इतना पीछे नहीं जाओ। मगर ये लेवल पीछे वाले चार्ट के आपके पहले वाले चार्टिंग से बहुत बेहतर है। ये एक तो आपने लेवल के अंदर विक नहीं लेके आ रहे, दूसरा बहुत बहुत बेहतर है। अब यहाँ पर भी एक लेवल लगता था, अगर आप गौर करो तो यहीं से मार्केट वापस घूमी। ये लेवल देख रहे हो, यहाँ से मार्केट वापस घूमी है, यहाँ से इधर से वापस घूमी है नीचे की तरफ मार्केट। लेवल ठीक है। ये भी कौन सा सेंटर में लगाया ये हाँ, 2 दफा, मगर उन्होंने मेंशन किया कि यहाँ पे लेवल था। तो ये ब्रेकआउट का फेस तो पूरा लगाना चाहिए था ना। नहीं, वो अभी शुरू में इनिशियल बेसिस पे ये ठीक है कि उनको चलो लेवल का आइडिया तो होना कि टूटा तो है, डेफिनेटली लेवल बनते ही टूटने के लिए, ठीक है। आगे 2 दफा टूट गया ये, अब इसकी वैल्यू खत्म होगी। मगर जब यहाँ पे था, सपोज करते हैं हम इसको अभी देख ही यहाँ तक रहे, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, तो ये लेवल ठीक है। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो फिर अब ये लेवल बन गया, ये वाला ये भी लेवल बना, इसने टूटना है कभी ना कभी। अगर मतलब ये ओमिक्रॉन, ये सुपर यूएसडी सुपर, मतलब जैसे इसकी जो है वो बढ़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी दुनिया में उसका डर बढ़ेगा ओमिक्रॉन का, वैसे वैसे ये वर्कआउट होता जाएगा। मतलब जो है गोल्ड नीचे, सॉरी गोल्ड ऊपर जाएगा, स्टॉक्स गिरेंगे, और ऑयल भी डेफिनेटली जैसे ये लगना शुरू होगा, क्या उसे कहते हैं, लॉकडाउन लगेगा तो ऑयल की प्राइसेस भी डाउन आएंगी, क्योंकि वो आमदोरफ्त जो है वो कम हो जाएगी। जैसा कि लास्ट टाइम अब गाड़ी ही नहीं नजर आती थी रोड के ऊपर। तो ये लेवल्स आपके बहुत बेहतर हैं शहजादे, पहले से बहुत बेहतर लेवल लगा रहे हो। हाँ, ये लेवल डेफिनेटली आगे
एक दो दफ़ा टूट चुका है ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ तक लेके आओ तो बेटर था, ये भी सही है। हाँ, ये लेवल अभी एक दफ़ा टूटा है, इसको आगे लेके आओ ना, तो ये सिर्फ एक दफ़ा टूटा है। ये ब्रेकआउट, ये उसने टेस्ट किया, ये फिर से टेस्ट किया, उसके बाद नीचे आ गया है। ये लेवल अभी एक दफ़ा टूटा है, ये भी सही है लेवल। हाँ, यहाँ पे ये वीक बॉडीज नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक लेके आओ इसको, समझा रही है। अगर ये लेवल लगाना है तो आपको ये सिर्फ इतना ही लगाना चाहिए, ये एनफ है, ठीक है। ठीक है, लेवल बहुत बेहतर हो गया। आप ट्रेंड लाइन लगाओ इसमें, लास्ट लाइन आप डिफेंस लगाओ इसमें, ठीक हो गया। इन चीज़ों को अब मेंशन करके लेके आओ। ये बॉडीज़ नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, जहाँ पे भी बॉडीज़ इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। बहुत बेहतर है जी। और कोई है आपके तो नहीं? मेरा भी है। कौन सा? अच्छा जी, बिटकॉइन। जी बिटकॉइन, अच्छा जी। यहाँ पे जो लेवल लगता था आपका, ये लेवल लगता था। यहाँ पर जो अगर आपने लेवल लगाना है तो यहाँ तक आप लगा सकते हो। ये वाला लेवल आपका, इसका आगे रेट भी लेके आना चाह रहा था वो। नहीं रेट लाने की कोई अभी ज़रूरत नहीं है। एक लेवल यहाँ पे ये बनना है आपका। अगर ये पीछे से लेवल लगाना चाहते हो तो ये आगे एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से, ये ऐसा लेवल बन जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ ये इतना नहीं लगाना चाह रहे, इसको छोड़ देंगे, पूरा लेवल पूरा एक बड़े अच्छी स्ट्रांग जो है वो इसकी स्पोर्ट लेवल बन रहा है। ये किस लेवल के ऊपर बन रहा है? इस लेवल के ऊपर, राउंड अबाउट 5083 के ऊपर। ये इसने तोड़ दिया ना। ये तो मेरा H4 का टाइम फ्रेम है ना जी। H4 का टाइम फ्रेम, 3-4 टाइम फ्रेम लगाए हैं। 15 का लगाया एक। ये तो पुराना ही है चार्ट। ये भी बिटकॉइन है, ये M15 का है चार्ट आपका। इसके ऊपर आपने लेवल इस तरह से लगा सकते हैं आप। इसको पीछे से अगर आप ले आओ, इसको थोड़ा सा यहाँ तक कर लो, थोड़ा सा ऊपर इन कैंडल्स तक। ये आपने लेवल लगाना है तो ये लगेगा इस तरह से। यहाँ पे आपने लेवल लगाना है तो जो बॉक्स बनाना है थोड़ा सा बड़ा बनाना है। नहीं, लाजमी नहीं है जितना बॉक्स बन रहा हो उतना बनाना है। जबरदस्ती ना तो छोटा करना है ना ही बड़ा इसमें करना वीक का है बस। है। रिजेक्शन होनी चाहिए, जितनी ज्यादा रिजेक्शन होंगी, विक को ही रिजेक्शन कहते हैं, कैंडल्स को रिजेक्शन नहीं कहते, ठीक है। उतना ज्यादा अच्छा है, मगर आप कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। बस 3-4। हाँ, ये तो जितनी देखिए